हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं द चैप्टर स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। और आज हम बात करेंगे स्ट्रैटेजिक कंट्रोल के बारे में। लास्ट लेक्चर्स में हमने इम्प्लीमेंटेशन के बारे में सीखा। इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल बोथ आर द लास्ट स्टेजेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस से हम अर्लियर लेक्चर्स में ये डिस्कस कर चुके हैं कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अपने आप में एक पूरा प्रोसेस है जो स्टार्ट होता है विद विज़न, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, देन स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, देन फॉर्मुलेशन ऑफ अ स्ट्रैटेजी, आफ्टर फॉर्मुलेशन देयर इज़ इम्प्लीमेंटेशन एंड लास्ट वन कंट्रोल। तो लास्ट लेक्चर में हमने इम्प्लीमेंटेशन के बारे में सीखा कि इम्प्लीमेंटेशन मीन्स फॉर्मुलेशन को लाइव एक्शन में लेके आना। इम्प्लीमेंटेशन और फॉर्मुलेशन में क्या रिलेशन है, हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया। आज हम बात कर रहे हैं द लास्ट स्टेप ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, दैट इज़ कंट्रोल, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। कंट्रोल करने का मतलब यहाँ पर सिंपली चीज़ों को अपने कंट्रोल में करने से नहीं है। मतलब यहाँ पे लॉक एंड की लगा के या सीसीटीवी कैमरास लगा के या फायर एक्सटिंग्विशर या पासवर्ड लगा के कंट्रोल करने से नहीं है। यहाँ कंट्रोल करने का मतलब है कि आप स्ट्रैटेजी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद में उसे कंटिन्यू वॉच करें, कंटिन्यूसली मॉनिटर करें, और अगर कहीं भी किसी तरह के डेविएशंस हैं, डिफरेंसेस हैं, तो आप उसे अपडेट करें। या फिर अगर एनवायरनमेंट में चेंज आता है, एनवायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप में अडेप्शन लेके आना, स्ट्रैटेजी में अडेप्शन लेके आना, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल मीन्स यहाँ पर अपडेशन, इम्प्रूवमेंट से है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है कि आपने एक स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करी कि आपको डेली 5 आवर्स की स्टडी करनी है फॉर सक्सेस इन एग्जामिनेशन, दैट इज़ फॉर्मुलेशन। ये फॉर्मुलेशन आपने एनालिसिस करके ही बनाया होगा। आपने अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में समझा होगा, एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को ध्यान में रख के कि आपके पास में कितना टाइम है, और इस तरीके से आपने स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करी। फॉर्मुलेट करने के बाद में आपने उसको इम्प्लीमेंट भी किया। आप डेली 4 to 5 आवर्स स्टडी भी कर रहे हैं, लेकिन ये स्टडी इफेक्टिव है या नहीं है? क्या ये जो आप 4 to 5 आवर्स पढ़ रहे हो, इनसे आपको आपके रिजल्ट्स या ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएंगे? तो हम एग्ज़ाम में जाके तो ट्राई नहीं करेंगे ना सीधा, क्योंकि वो तो फिर फाइनल स्टेप है। तो हम अपने इम्प्लीमेंटेशन को कंटिन्यू मॉनिटर करें, कंटिन्यू वॉच करें, हमको स्टैंडर्ड सेट करें, ठीक है, और अकॉर्डिंगली हम कंपेयर करें कि क्या वास्तव में हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है, स्ट्रैटेजी का इम्प्लीमेंटेशन, वो इफ़ेक्टिवली हुआ है। क्या हमारे रिज़ल्ट वही हैं जो हमारे इंटेंडेड रिज़ल्ट हैं? तो उसके लिए आप टेस्ट, क्लास टेस्ट देते हैं, पार्ट टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं। उससे आपको ये पता चलता है कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट हुई है या नहीं। आपके जो रिज़ल्ट हैं, आपके जो मार्क्स हैं, वो आपके स्टैंडर्ड जो आपने सोचा है कि मुझे फर्स्ट ग्रुप में इतने मार्क्स चाहिए, मुझे सेकंड ग्रुप में इतने मार्क्स चाहिए, या सब्जेक्ट वाइज आपकी जो स्ट्रैटेजी है, क्या आपको वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स अचीव हो रहे हैं या नहीं? अगर नहीं हो रहे, इसका मतलब आपकी या तो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में कोई कमी है, या आपके स्ट्रैटेजी के इम्प्लीमेंटेशन में कोई कमी है, या तो आपको फॉर्मुलेशन में चेंज करके अपने पढ़ने के टाइम आवर्स को बढ़ाना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा, या आपका इम्प्लीमेंटेशन एफिशिएंटली नहीं हुआ है। ठीक है, आप उतनी अच्छे से कमांड नहीं ले पा रहे हो सब्जेक्ट के ऊपर, आपकी पकड़ उतनी नहीं बन पा रही है, आपके कॉन्सेप्ट उतने क्लियर नहीं हो पा रहे, इसलिए आप अपने स्टैंडर्ड्स तक नहीं पहुँच पा रहे हो। तो हम इन चीज़ों को डायरेक्टली एग्ज़ाम में जाकर ट्राई नहीं कर सकते। हमें उससे पहले अपनी स्ट्रैटेजी को क्या करना होगा, अपडेट करना होगा। हमें हमारी कमियों को आइडेंटिफाई करना होगा और इम्प्रूव करना होगा, तब जाके हम रिजल्ट्स में सक्सेस, हम मेन एग्ज़ाम्स में सक्सेस गेन कर पाएंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट विथ ऑर्गेनाइजेशन ने स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट की, स्ट्रैटेजी को एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट भी किया, लेकिन क्या रिज़ल्ट वही है जो आपने सोचे थे? आपके इंटेंडेड रिज़ल्ट आपको अचीव हो रहे हैं या नहीं? जो स्टैंडर्ड्स आपने सेट किए थे, चाहे वो परफॉर्मेंस को लेकर हो, कॉस्ट को लेकर हो, टाइम को लेकर हो, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को लेकर हो, किसी भी तरह के जो स्टैंडर्ड्स आपने बनाए थे, क्या आपको वो स्टैंडर्ड्स अचीव हो रहे हैं या नहीं? आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं? आपको ये कंपेयर करना होगा। अगर नहीं है
तो आपको अपने में इम्प्रूवमेंट करना होगा, चेंजेस लाने होंगे। या फिर एनवायरनमेंट में कोई चेंज हुआ, मान लीजिए किसी लॉ में चेंज हुआ या टैक्स की रेट में चेंज हुआ, फैशन में चेंज हुआ, कंज्यूमर के डिमांड में चेंज हुआ, तो अकॉर्डिंगली आपको अपनी स्ट्रैटेजी को भी चेंज करना होगा। दैट इज़ अडेप्शन। तो कंटिन्यू स्ट्रैटेजी को वॉच करना, इम्प्रूव करना, अपडेट करना, मेंटेन करना, दैट इज़ स्ट्रैटेजिक कंट्रोल इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है, तो हाउ कैन वी डिफाइन द स्ट्रैटेजिक कंट्रोल? द स्ट्रैटेजिक कंट्रोल इन्वॉल्व मॉनिटरिंग द एक्टिविटी एंड मेजरिंग द रिजल्ट्स अगेंस्ट pre-established standards, then analyzing and correcting deviations as necessary and maintaining and adapting the system। स्टैंडर्ड सेट करना, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना, डेविएशंस को आइडेंटिफाई करना, करेक्टिव एक्शंस लेना, अपने आप को इम्प्रूव करना और एनवायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को मेंटेन और अडेप्ट करना। दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। सो देयर इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंट्रोल। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल के प्रोसेस में फॉलोइंग एलिमेंट्स होते हैं, वही एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट हम क्या सेट करेंगे? स्टैंडर्ड्स, चाहे वो कॉस्ट के टर्म में हो, चाहे वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन के टर्म में हो, वो टाइम के टर्म में हो, किसी भी तरीके से हम हमारे स्टैंडर्ड, जैसे हमने मार्क्स का स्टैंडर्ड सेट किया कि 100 में से हमें इतने मार्क्स लाने हैं। स्टैंडर्ड्स मेजरेबल होते हैं, कंट्रोलेबल होते हैं। स्टैंडर्ड सेट करने के बाद हम एक मैकेनिज़्म बनाएंगे, मैकेनिज़्म सेट करेंगे जिसमें हम हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मॉनिटर और मेजर करेंगे। हमारे टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं हमने वो भी देख लिया, वो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है। अब हम इन दोनों को, स्टैंडर्ड को और एक्चुअल को कंपेयर करेंगे। तो थर्ड स्टेप कि हम एक मैकेनिज़्म सेट करेंगे। फर्स्ट कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड को एक्चुअल के साथ में, डिटेक्ट करेंगे डेविएशंस की क्या कमियां रह गई हैं और उन कमियों को इम्प्रूव करके हम सीखेंगे लर्निंग न्यू इनसाइट कि हमें इन कमियों को कैसे दूर करना है, कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना है। हमने अपने आप को इम्प्रूव किया, चेंजेस लेकर आए हम। नाउ लास्ट हम एक ऐसा मैकेनिज़्म सेट करेंगे कि ये जो नई चीज़ें हमने सीखी हैं, हमने अपने आप को जो इम्प्रूव किया है, ये जो इम्प्रूवमेंट्स हैं, ये जो लर्निंग्स हैं, हमें क्या करनी है? फीडबैक करनी है। फीडिंग बैक, करेक्टिंग एंड अडेप्टिव इंफॉर्मेशन। तो अब तक हमने जितना सीखा या पढ़ाया, जो भी किया, उसमें ये जो न्यू हमारी इन्फॉर्मेशन है या न्यू लर्निंग है, उसे हमें फीड करना है ताकि जो गलतियां हम अभी तक करते आ रहे थे या जो कमियां हम दोहरा रहे थे वो फिर से रिपीट ना हो। दैट इज़ फीडिंग बैक करेक्टिव एंड अडेप्टिव इंफॉर्मेशन इनटू योर इंफॉर्मेशन सिस्टम और योर वर्क मैकेनिज्म और योर प्रैक्टिस। नाउ वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ कंट्रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि हमें पता है ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल होते हैं। टॉप लेवल दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रैटेजिक लेवल, middle level that is called business level or divisional level, and the last one is bottom level that is called functional level or operational level। ठीक है, तो operational level, divisional level and last one strategic level। तो accordingly there are 3 types of control in the organization। The first one is operational control जो बिल्कुल bottom level पर है, then middle level पर management control and top level पर strategic control। ठीक है ना। तो अगर आपसे स्पेसिफिकली स्ट्रैटेजिक कंट्रोल के बारे में पूछते हैं तो आपको ये डिफ़ाइन करना है। इससे पहले वाला जो चार्ट है वो नॉर्मली हम कंट्रोल के लिए डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कंट्रोल क्या है और कंट्रोल प्रोसेस क्या है। दैट इज़ स्पेसिफिकली स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, मैनेजमेंट कंट्रोल एंड ऑपरेशनल कंट्रोल। तो ऑपरेशनल कंट्रोल मीन्स बिल्कुल बॉटम लेवल पर, जब हम एक एक स्पेसिफिक टास्क पर या ट्रांजेक्शन पर कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल करने का मतलब हम ट्रांजेक्शन्स को वॉच कर रहे हैं, पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स को वॉच कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई मटेरियल एक्स ऑर्गेनाइजेशन में आया तो उसकी क्वांटिटी को चेक करना, क्वालिटी को चेक करना, कॉस्ट को चेक करना। ठीक है, वो विद इन द लिमिट आपने मेंटेन किया है या ज़रूरत से ज़्यादा आपने स्टॉक मेंटेन किया है, इस बात को चेक करना। तो इंडिविजुअल टास्क को, इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन को वॉच करना, मॉनिटर करना, अपडेट करना, that is called that is called operational control। तो operational control is a control on individual task or transaction
इट कंसिस्ट ऑफ रेगुलेटिंग द प्रोसेस विद इन द सर्टेन टॉलरेंस। जैसे स्टॉक कंट्रोल, फॉर एग्जांपल स्टॉक कंट्रोल, तो स्टॉक प्रेस्क्राइब्ड लिमिट के अंदर ही रहना चाहिए पर्टिकुलर कमोडिटीज़ का। ऑर्डर रीऑर्डर तभी होना चाहिए जब वो कमोडिटी वो क्वांटिटी रीऑर्डर लेवल पर आ जाए। क्वालिटी कंट्रोल, जो स्टैंडर्ड सेट है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट उस क्वालिटी के लिमिट्स के अंदर ही रहना चाहिए। कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट विद इन द लिमिट होनी चाहिए। बजटरी कंट्रोल, विद इन द बजट होना चाहिए। तो जब हम इंडिविजुअल ट्रांजेक्शंस पर, टास्क पर कंट्रोल करते हैं ताकि वो हमारी टॉलरेंस लिमिट को एक्सीड ना करे, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल। ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल इंडिविजुअल कंट्रोल होते हैं और बिल्कुल बॉटम लेवल पर, फंक्शनल लेवल पर ऑपरेट होते हैं। मैनेजमेंट कंट्रोल, ये इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन्स पर नहीं होते क्योंकि मैनेजमेंट के पास में इतना वक्त नहीं है कि वो एक एक टास्क को या एक एक ट्रांजेक्शन को चेक करे। दीज आर मोर इंक्लूसिव एंड एग्रीगेट कंट्रोल। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में 8-10 तरह का मटेरियल आता है, तो पर्टिकुलर एक एक मटेरियल पर जो कंट्रोल होगा दैट इज़ ऑपरेशनल कंट्रोल। बट एग्रीगेट इन्वेंट्री को कंट्रोल करना कि विद इन द सेट ऑफ लिमिट है, क्वालिटी मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन जो कॉस्ट है वो विद इन द लिमिट है, तो एग्रीगेट और इंक्लूसिव कंट्रोल्स आर कॉल्ड मैनेजमेंट कंट्रोल। तो हाउ कैन वी डिफाइन द मैनेजमेंट कंट्रोल? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच मैनेजर एश्योर दैट द रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड एंड यूज्ड, एक ही कॉन्सेप्ट है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स को चेक नहीं करेंगे, वो एग्रीगेट समराइज वे में चेक करेंगे कि जो भी रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपरली आपने ऑब्टेन किए हैं और उनका जो यूज़ है वो किस तरीके से हो रहा है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। जैसे इंडिविजुअल इन्वेंट्री को चेक करना, इट्स अ पार्ट ऑफ ऑपरेशनल कंट्रोल, बट ओवरऑल इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज अ काइंड ऑफ management control. The topmost control is strategic control. Now that is a specifically strategic control जिसके हम types को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। Strategic control is a process of evaluating strategy as it formulated and implemented। दो चीज़ों को चेक करना, आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो प्रॉपरली जिस तरीके से प्लानिंग थी उसी तरीके से फॉर्मुलेट हुई है, और जिस तरीके से फॉर्मुलेट हुई है क्या उसी एफिशिएंट मैनर में इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट हुई है या नहीं, एज इंटेंडेड इम्प्लीमेंट हुई या नहीं। तो फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन दोनों को इवैल्यूएट करना। इवैल्यूएशन के बाद में अगर किसी तरह की कुछ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हो रही है तो उनमें एडजस्टमेंट करना, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। क्योंकि स्ट्रैटेजिक लेवल इज़ अ टॉप मोस्ट लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और स्ट्रैटेजिक लेवल बनाता ही क्या है, स्ट्रैटेजीज़ बनाता है। तो क्या जैसा सोचा गया था स्ट्रैटेजीज़ वैसी ही बनी है, और जिस तरीके से इंटेंडेड था कि हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या ये उसी तरीके से उसी मैनर में इम्प्लीमेंट हुई है, इस बात को चेक करना, that activity is called strategic control. So simply it's a process of evaluating the strategy as it formulated and implemented. स्ट्रैटेजिक कंट्रोल को हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल के कुछ टाइप्स हैं तो हम उसके बारे में अब डिस्कस करेंगे। तो अगर एग्जाम में आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफाइन स्ट्रैटेजिक कंट्रोल एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप के बारे में पूछते हैं तो दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, एंड द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। Now these are the types of strategic control. स्ट्रैटेजिक कंट्रोल देखो एक बार फिर ये ध्यान रखना कि यहाँ पर कंट्रोल करने का मतलब चीज़ों को अपने कंट्रोल में लाने से या अपने फेवर में लाने से नहीं है, रोकने से नहीं है। यहाँ कंट्रोल का मतलब अपडेशन से है, अडेप्शन से है, मेंटेनेंस से है और इम्प्रूवमेंट से है। ठीक है, अब एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली चेंज होता है, वो स्टेबल नहीं है, वो डायनामिक है। एनवायरनमेंट में चेंज हुआ लेकिन आप अपनी उसी पुरानी स्ट्रैटेजी पे काम किए जा रहे हैं तो आप अपने रिजल्ट्स को तो दूर दूर तक अचीव नहीं कर पाएंगे, इवन आप मार्केट से ही बाहर हो जाएंगे। तो स्ट्रैटेजी को हमें टाइम पर क्या करना होगा, अपडेट करना होगा, दैट इज़ स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल सिंपली देखता है कि क्या प्लानिंग के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनी है और जिस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाई गई है क्या प्रॉपरली इम्प्लीमेंट है या नहीं, क्या आपको जो रिज़ल्ट मिल रहे हैं वो इंटेंडेड रिज़ल्ट है या नहीं।
अब अगर आप एक एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, हम आइसोलेशन में तो काम नहीं कर रहे, वैक्यूम में तो नहीं है, हम चारों तरफ फैक्टर्स से घिरे हुए हैं, इवन कुछ इंडस्ट्रियल कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं लाइक कंज्यूमर्स हैं या सप्लायर्स हैं जो कंटिन्यूसली ऑर्गेनाइजेशन पर या फर्म पे इफेक्ट डालते हैं। अब इनके चेंजेस के अकॉर्डिंग अगर आपने अपने आप को चेंज नहीं किया तो आप न तो प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर पा रहे हैं, न इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, न आपको रिजल्ट्स अचीव होंगे। तो स्ट्रैटेजी को कंटिन्यू वॉच करना, मॉनिटर करना और एनवायरनमेंट में आने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंग उसको मेंटेन करना, अडेप्शन लेके आना, दैट इज़ द स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। आप पढ़ रहे हैं, काफ़ी टाइम से आप सिलेबस को पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम से 2 महीने पहले इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन इशू किया कि ड्यू टू सम पैंडेमिक आपको कुछ टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं या कुछ न्यू टॉपिक्स उन्होंने इंसर्ट किए। आपने देखा ही नहीं, आपने अपडेट किया ही नहीं अपने आप को, आप पुराना कॉन्सेप्ट पढ़ के ही चले गए, तो क्या आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा क्या? तो मार्केट के, एनवायरनमेंट के, इंडस्ट्रियल फैक्टर्स में चेंजेस के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी को कंटिन्यूसली वॉच करना, अपडेट करना, दैट इज़ अ काइंड ऑफ स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। अब ये कंट्रोल क्यों करना होता है या कौन कौन से टाइप्स होते हैं? अब एनवायरनमेंट में चेंजेस भी तो अलग अलग तरह के होते हैं ना, अकॉर्डिंगली हमें चेंजेस लाने होते हैं। इसी बेसिस पर स्ट्रैटेजिक कंट्रोल के 4 टाइप्स है। द फर्स्ट टाइप इज़ प्रीमाइस कंट्रोल, या प्रीमाइस का मतलब किसी लोकेशन या किसी जगह से नहीं है। प्रीमाइस कंट्रोल मीन्स कुछ बिजनेस अजम्पशंस पर बेस्ड होता है। इन अजम्पशंस के बेसिस पर ही स्ट्रैटेजीज़ बनाई जाती हैं, डिसीजंस लिए जाते हैं। जैसे आप लोग अकाउंट्स में कुछ अजम्पशंस पढ़ते हैं ना, जिन्हें अकाउंटिंग अजम्पशंस बोलते हैं, जैसे कि गोइंग कंसर्न एक अकाउंटिंग अजम्पशन है, हम ये मानते हैं कि बिज़नेस चलता रहेगा। वैसे ही बिज़नेस में कुछ बिज़नेस अजम्पशंस होती हैं, जैसे फाइनेंशियल बिजनेस अजम्पशन। ये माना जाता है कि जो बिज़नेस के लिए रिक्वायर्ड फाइनेंस है वो अवेलेबल होता रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर अजम्पशन, आपको गुड्स को सेल परचेज करने के लिए या जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है वो अवेलेबल होती रहेगी। टेक्नोलॉजी अजम्पशन, आपको फिजिबल टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती रहेगी। कैपिटल अजम्पशन, मार्केटिंग अजम्पशन, ऐसी बहुत सारी अजम्पशंस होती हैं जिन पर बेस्ड होके एक बिज़नेस की स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, एक बिज़नेस डेवलप होता है। इन अजम्पशन को ही क्या बोलते हैं? प्रीमाइस बोलते हैं। इन पर ही एक बिज़नेस जो है वो रन करता है या स्टैंड करता है। लेकिन टाइम के हिसाब से, एनवायरमेंटल चेंजेस के हिसाब से कभी कभी ये अजम्पशंस चेंज भी तो हो जाती है, और अभी हो सकता है कि ये अजम्पशंस वैलिड ही ना हो। जैसे आपको किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट थी और वो टेक्नोलॉजी सेम टाइम पर अवेलेबल थी, उस पर बेस होके आपने स्ट्रैटेजी बना ली, लेकिन एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा चेंज हुआ जिसकी वजह से या तो वो टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई या वो अब आपको अवेलेबल नहीं हो पा रही है, तो आपको अपने आप में चेंज करना होगा ना। या मैनेजमेंट, आपको जिस तरह के स्किल्ड मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट थी, आप चाहते थे कि वो हमेशा अवेलेबल रहेगा, या किसी रीज़न से अब वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। या रिसोर्स के लिए जो अजम्पशन होती है कि हमें ये रिसोर्सेज कंटिन्यूसली, ये मटेरियल कंटिन्यूसली अवेलेबल रहेगा, अकॉर्डिंगली हमने स्ट्रैटेजी प्लान की, बट किसी रीज़न की वजह से वो रिसोर्स, वो मटेरियल अवेलेबल ही नहीं हो पा रहा, तो क्या आप अपने प्रीमाइस को, क्या आप अपने अजम्पशन को चेंज नहीं करोगे? क्या अभी भी आप उसी पे कंटिन्यू करोगे? नहीं, हमें उसे चेंज करना होगा। दैट इज़ कॉल्ड प्रीमाइस कंट्रोल। प्रीमाइस कंट्रोल इज़ अ टूल फॉर सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग ऑफ द एनवायरनमेंट टू वेरीफाई द वैलिडिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ प्रीमाइसेस ऑन विच स्ट्रैटेजी बिल्ड। जिन प्रीमाइसेस पर, जिन अजम्पशन पर बेस्ड होके आपने स्ट्रैटेजी बनाई है, उन स्ट्रैटेजीज, उन अजम्पशंस को, उन प्रीमाइसेस की वैलिडिटी को चेक करना। कैसे चेक करना? एनवायरनमेंट को कंटिन्यू वॉच करना और कंटिन्यू मॉनिटर करना और ये देखना कि क्या ये अजम्पशन अभी भी वैलिड्स हैं। अगर ये अजम्पशन अभी वैलिड नहीं है तो आपको उनमें चेंजेस करना होगा। दैट इज़ कॉल्ड प्रीमाइस कंट्रोल। अब प्रीमाइस कंट्रोल करने के लिए हमें एनवायरनमेंट की स्टडी करनी होगी, और एनवायरनमेंट के हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कि जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं, जैसे मान लो कि किसी लॉ में चेंज हो गया या किसी रूल में चेंज हो गया, फेमा में चेंज हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी में चेंज हो गया, एक्सचेंज रेट में चेंज हो गया, ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रेटजी को इफेक्टेड करेंगे। या इंडस्ट्रियल फैक्टर, जैसे हमारे कस्टमर्स, हमारे सप्लायर्स, हमारे कॉम्पिटिटर्स, अगर इनमें चेंजेस आता है तो अकॉर्डिंगली हमें हमारी स्ट्रैटेजी को भी अपडेट करना होगा। जिन अजम्पशन पर हमारी स्ट्रैटेजी बेस्ड है, हमें उन्हें भी चेंज करना होगा। दैट इज़ कॉल्ड प्रीमाइस कंट्रोल।
प्रीमाइस कंट्रोल के बाद सेकेंड टाइप ऑफ कंट्रोल इज स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस। स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस का मतलब है कंटिन्यूसली आप एनवायरनमेंट को वॉच करते रहो। कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है ना, इंटरनेशनल लेवल पे कुछ होता है, डोमेस्टिकली कुछ होता है, कोई नया रूल आ गया, कोई नया लॉ आ गया, बस आप देखते रहो और उसके अकॉर्डिंग। सर्वेलेंस का मतलब होता है निगरानी करना, आपके आसपास के एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है। ठीक है, सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि न्यूज़पेपर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, मैगजीन के थ्रू, गूगल के थ्रू, जो भी मार्केट के अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, जो भी मार्केट में चेंजेस चल रहे हैं, आप कंटिन्यू उनको वॉच करते रहो और आपको लगता है कि इनमें से कोई फैक्टर आपको इफेक्टेड करेगा, अकॉर्डिंगली आपको अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज करना होगा। दैट इज़ कॉल्ड सिंपली स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस। सिंपली अपने आसपास होने वाले एनवायरनमेंट को देखते रहो, उसकी निगरानी करते रहो और जो भी चेंजेस हो रहे हैं अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी को मॉडिफाइड करते रहो, चेंज करते रहो। दैट इज़ अ काइंड ऑफ लूज फॉर्म ऑफ कंट्रोल कि डायरेक्टली या स्ट्रेट फॉरवर्ड हम किसी पर्टिकुलर फैक्टर के ऊपर नज़र नहीं रख रहे, बस हमारे आसपास जो हो रहा है, हमारे एनवायरनमेंट, हमारे मार्केट में जो हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस। The next kind of control is spatial alert control। मार्केट में, इंडस्ट्री में, एनवायरनमेंट में सडन कोई इवेंट हुआ, जैसे मान लीजिए कोई पैंडेमिक, कोई नेचुरल कैलामिटी, कोई इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर, किसी तरह का कोई पॉलिटिकल इशू या कोई बहुत बड़ा ब्रेकडाउन, सडन जो आपको अनएक्सपेक्टेड था, सडन कोई चेंज हुआ मार्केट में, बहुत बड़ा चेंज हुआ, स्पेशल अलर्ट, और उस अलर्ट के अकॉर्डिंग आपको अपने आप को भी क्या करना होगा, अपडेट करना होगा। दैट इज़ कॉल्ड स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। से सडन चेंजेस लाइक नेचुरल कैलामिटीज़, टेररिस्ट अटैक, डिजास्टर्स, these are trigger an immediate and intense review of your strategy। ठीक है ना, जैसे अभी की सिचुएशन की बात कर लें, ये जो पैंडेमिक चल रहा है, अकॉर्डिंगली आपको अपनी स्ट्रैटेजी में आप चेंजेस करने होंगे। आप पुरानी स्ट्रैटेजी पे काम नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका एनवायरनमेंट, आपका मार्केट, कंज्यूमर का इनकम लेवल, हर चीज़ क्या हो चुकी है, पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। ये सडन है, हमने कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बड़ा कोई पैंडेमिक आएगा। तो अकॉर्डिंगली हमें हमारी स्ट्रैटेजीज़ को क्या करना होगा, रिव्यू करना होगा, इंटेंस रिव्यू और अडेप्शन लाना होगा। दैट इज़ कॉल्ड स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। तो जब हम किसी स्पेशल इवेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते हैं, उसके रिएक्शन में हम अपने आप को चेंज करते हैं, अडेप्शन लेके आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। जस्ट अपोजिट टू सर्वेलियांस। सर्वेलियांस में जो चल रहा है, जो छोटा मोटा जो भी कुछ हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम बस वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, अपडेशन कर रहे हैं। बट दिस इज़ इंटेंस रिएक्शन, इंटेंस रिव्यू ऑफ स्ट्रेटजी। ठीक है, किसी सडन, किसी अनएक्सपेक्टेड चेंज के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना, दैट इज़ स्पेशल अलर्ट। एंड द लास्ट वन इज इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल। इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल सिंपली ये देखता है कि क्या स्ट्रैटेजी जो इंटेंडेड रिजल्ट है वो अचीव कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। जो सोच के आपने इम्प्लीमेंटेशन किया था, क्या इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरीके से एफिशिएंटली हुआ है या नहीं हुआ है। दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल। से असेसिंग द नीड ऑफ चेंजेस इन ओवरऑल स्ट्रैटेजी। हमने स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट किया, टाइम पर हमें रिव्यूज़ करके और अपडेशन करने की रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल। ये दो तरीके से कर सकते हैं। आप स्ट्रैटेजी को कंटिन्यूसली मॉनिटर करो, अगर कुछ चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज में हो या जो नॉर्मल जो रिसोर्सेज है लाइक प्लांट, मशीनरी या रॉ मटेरियल सप्लायर्स वगैरह में, इन सब चीज़ों में अगर आपको चेंजेस की रिक्वायरमेंट है तो आप उसे चेंज करो। दूसरा तरीका होता है माइलस्टोन रिव्यू। हमने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए होते हैं कॉस्ट को लेकर, टाइम को लेकर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को लेकर। अगर आप वो अपने स्टैंडर्ड्स अचीव नहीं कर पा रहे हो, आप वॉच करो, रिव्यू करो माइलस्टोन्स को और ये देखो कि उन माइलस्टोन्स में और आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस में कितना गैप आ रहा है और उन गैप को रिमूव करने की कोशिश करो, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। दैट इज़ कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल। तो ऑर्गेनाइजेशन एज पर सिचुएशन, एज पर एनवायरमेंटल डिमांड, इनमें से कोई भी कंट्रोल यूज़ कर सकती है। दीज आर द टाइप ऑफ स्ट्रैटेजिक कंट्रोल।